नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ पर। मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों के पुरानी चुंगी पर और यहां पर डॉक्टर देवेंद्र सहरावत श्री श्याम सिलाई सेंटर का शुभारंभ जो करने पहुंचे हैं और दिखाना चाहेंगे सीधा लाइव तस्वीरें। और अब जो है रिबन काट करके समाज सेवी श्यामलाल, जो कि आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, वो भी जिनके गुरु नानक सेवा समिति के जो प्रधान अनेक हैं सिलाई सेंटर श्यामलाल जी के द्वारा बैज जो है अब लगा करके डॉक्टर देवेंद्र सहरावत मेरे साथ है, एक बार दिखाइए। और ये देखिए बैच लगा करके स्वागत करते हैं। तो ये देखिए आप बैच लगा करके देवेंद्र जी का यहाँ पे समाज सेवी हैं देवेंद्र सहरावत, उनके द्वारा श्री श्याम कृष्ण सिलाई सेंटर जो है लोकेशन में आपको बता दूं तो बिल्कुल पुरानी चुंगी के पास ही जो है ये सेंटर का जो है यहाँ पे और ओम शांति से रिबन काट करके जो है आज इस सिलाई सेंटर का शुभारंभ यहाँ पे किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें जो आप आ रहे हैं उसको देखने से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सिटी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पर जो लड़कियाँ सिलाई सीखने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं, क्योंकि आज सरकारी और ये देखिए श्री श्याम सिलाई सिखाने के लिए दी जा रही है। कृपा सिलाई सेंटर जो है यहाँ हर प्रकार की सिलाई सिखाई जाएगी और उनको डिप्लोमा भी जो है दिया जाएगा। और कहते हैं बेटियां जो हैं वो दो घरों को संवारने का काम करती है, एक मायका पक्ष और दूसरा ससुराल पक्ष। बिल्कुल जो लड़कियां सिलाई कढ़ाई बुनाई का कार्य सीख करके ससुराल जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि इनको सब कुछ सिखाया गया है इनकी तरफ से और ये देखिए काम किया जाता है। जितने भी सिलाई सेंटर इनके द्वारा श्री पहले श्याम कृपा सिलाई सेंटर। इसी प्रकार से जो ये निःशुल्क सिलाई करने का काम करते हैं। तो गाँव में अपना सिलाई सेंटर खोल चुके हैं और अंदर की तस्वीरें को वेलकम की हैं, वो आपको दिखा देते हैं। निशा ला मेरे को ये देखिए आसपास से गांव से जितनी भी लड़कियां हैं सिलाई सीखने के लिए सब आज यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं। और देवेंद्र सहरावत जो कि आज के विशेष मुख्य अतिथि इस प्रोग्राम के हैं, उनके द्वारा उद्घाटन समारोह जो है यहाँ पर पहुँचने पर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। माइक के आगे लगा दीजिए। कल्याण साहब जी, कल्याण जी आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सरदार जी आ जाओ, रास्ता में बेटा आ जाओ। आज बहुत पावन दिन ईजा के त्योहार पर आज एक कुर्सी सभी बैठ जाए। जो सिलाई जो है सिखा चुकी है तो बात कर लेते हैं। कविता जी नमस्कार। पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। कितने सालों से आप सिलाई कर रही हैं? कितने सालों इधर देख कर आज मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस। सभी को हमारी तरफ 7 साल से से मैं सिलाई कर रही हूँ और सबसे पहले पावन त्योहार तीज के त्योहार पर आपको अपने हार्दिक आसपास सफीदों के शुभकामनाएं, आसपास भी सिलाई हार्दिक सेंटर अभिनंदन, सिखा चुके हैं। पाजू हार्दिक अभिनंदन। खेड़ा और आज का दरियापुर ये दरियापुर सिलाई सेंटर। तीजों के पावन ये त्योहार जो पर सिलाई सिलाई सेंटर सेंटर का सफीदों में शुभारंभ खोला है, क्या यहाँ पर श्री श्याम छात्राओं सिलाई को डिप्लोमा सेंटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोवाइड सही किए किया है। डिप्लोमे दिए जाएंगे जिसको सिलाई सिखाई जाएगी। मैं इनका यहाँ पर इतना शानदार जो क्या ये कार्यक्रम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है? हमारे भाई मान्यता प्राप्त देवेंद्र सहरावत जी बालाजी हॉस्पिटल चेयरमैन समय क्या रहने वाला है? अमित का यहाँ पर पहुंचने पर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हमारी बड़ी कविता जी बहन हमारे साथ मौजूद जो मेरे को हर समय जो कि सिलाई सेंटर जब भी मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ, मैं 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहे ओम शाम से बोल में करता हूँ, चाहे मैं करता हूँ, हमारी बहन हमारे को हर समय 1 बजे तक आशीर्वाद देने का काम करती है। अभी हमने सिलाई सेंटर पर सिलाई 8 तारीख का रक्तदान सेवा ये आप करते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में देवेंद्र सहरावत जी के विचार। वहाँ पे कैंप लगा था। हमारी बड़ी बहन रेखा दीदी जी, हमारी बड़ी बहन
संजय थोड़ा दीदी, दीदी। पीछे भी देखना। सभी का छायाकार पत्रकार साथी जो मैडम में सिखाने वाली वो जिन्हें सेंटर बोलो में आपने जाके आ जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कल ही मैडम ने फोन किया, सर हम एक ऐसा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और आप इस कार्यक्रम में अगर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं तो मैं बोले कि मेरा नाम, बोले आपका नाम हम फ्लैक्स पर लिखवा दूंगा, मेरा नाम तो रहने दियो जी, मैं तो जो आप इनका नाम लिख देना तो आपके यहाँ पर सेंटर में कामयाब हो गए। और कहते कि अगर एक व्यक्ति किसी की बेटी पुलिस में लाएगी तो बनूंगा, अगर फलाने की बेटी पुलिस में लाएगी, अगर एक बेटी भी यहाँ सीख के जाओगी तो वो 2 घर समाने के अपने पिताजी करेगा अपने ससुराल। तो मैं ज्यादा ना कहते हैं सभी का, हमारे भाई देवेंद्र शेरावत जी हैं जो बालाजी हॉस्पिटल चला रहे हैं के अंदर, बहुत ही समाज सेवी आदमी, समाज सेवी सभी लिखवा कभी समाज सेवी करना, समाज का प्रति काम करना बहुत बड़ी कठिनाई है। मैं भी लिख दूं समाज सेवी नहीं। आज हमारे भाई के 2 मेडिकल चुने हुए हैं, पिल्लूखेड़ा ब्रांच में किया किसी भी प्रकार का बच्चा गरीब बच्चा अमीर हो वहां पर ये नहीं लिखा जाता भाई अमीर है ये गरीब है। वह गरीब की जो बेटी है किसी प्रकार का कोई इलाज है, दवाई है, कोई भाई की है या कोई डिलीवरी है, कुछ भी है, हमारे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करते हैं। जो बालाजी हॉस्पिटल है आज सभी तो मैं कहता हूं ऐसा मात्र हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल के बराबर है। सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ जावा अभी 5 रुपए पर्ची कटवा दवाई ले ली, तो वही हॉस्पिटल है। MBBS डॉक्टर MD है राजेश जी है, मैडम जो महिला डॉक्टर है पूनम मुड्डा जी, तो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है वहां पर हॉस्पिटल में। तो किसी भी बहन को या किसी बेटी को कोई है तो लेडी डॉक्टर पूनम मुड्डा जी है और हमारे जो जनरल डॉक्टर है MBBS MD राजेश जी। तो मैं भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं मैडम से जो ये सेंटर चलाती है जिसने ये खोला है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सेंटर के बारे में, ये सेंटर रजिस्टर्ड है जो आपके संस्था रजिस्टर्ड है और इसलिए आपके पास कितनी तो हुई है। जैसे मैंने तो हमारे गुरु नानक संघ सेवा समिति सरदार जी, मैं बताना चाहता हूँ कि वाई गुरु की मतलब बहुत कृपा है। गुरु नानक संघ सेवा समिति ने आज 2000 बेटियों को सिलाई सिखा के उनको सिलाई मशीन दिला चुका हूँ, जिसमें 2 कार्यक्रम में हमारे भाई भी थे, हमारी बहन करीते भी थी, सरनाखेड़ी की बेटियां थी, हमारी बहन बैठी है, इन्होंने सरनाखेड़ी की बेटी को सिलाई मशीन दी थी, हमारे बीच में हमारी बहन बैठी है। भाई साहब सरनाखेड़ी सानपुर गाँव में थे और खेड़ा खेमा भी थे, खेड़ा खेमा 2 जगह मेरे भाई भी थे, हमारी बहन दी थी। 2000 बेटियों को सिलाई सिखाई भी है, सिलाई मशीनें भी उन बेटियों को दे चुका हूँ। अभी हमारे पास 1200 बेटियां बची हुई है, बहने बहुएं जो भी है 1200 बेटियां दे रही है, जिनको मैंने सिलाई मशीन दवाई मेरे के अंदर तड़पना हमारे लिए नहीं है, सिर्फ एक तड़पन बेटियों लेके सिलाई मशीन। अभी हमारा एक सेंटर कीटोखेड़ी, खातला, सिंहपुरा, हाडवा, बम्बेवा और पाचुकला भी सीमित हुआ है। उन बेटियों को लेकर सिलाई मशीन मेरी तरफ में के सिलाई मशीन जरूर दूंगा, जब मैं किसी के पास बैठने पड़ी मैं आज वादा करता हूँ आपके बीच। और मैं हमारे तो सरदार जी बड़ी कृपा है भाई उनकी, हर महीने एक रक्तदान शिविर, 3 रक्तदान शिविर, 4 रक्तदान शिविर जो जरूरतमंद परिवारों को, लड़कियों, जैसे जब एक्सीडेंट होता है तो ब्लड की बड़ी जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन में होता है जब ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो मैं आज वादा करता हूँ, मैं तो कृपा करता हूँ परमात्मा से आपको ब्लड की जरूरत ना पड़े, वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ब्लड की जरूरत ना पड़े। अगर आपको कभी ब्लड की जरूरत पड़ी, हमारा आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में खड़ा है और हमारे भाई बीच में देवेंद्र शेरावत भी है। अगर आपको ये कभी जरूरत पड़े तो ज्यादा ना कहते हैं, सभी का जितनी हमारी बेटियां यहाँ सीखेंगी मेरी तरफ से आपको और ये संस्था श्री श्याम कृपा, हाँ मैं बोले एक जना करके एक साथी थे, मगर भाई साहब कैसे हाल है आपका, उन्हें 3 साल कट रहे हैं दिवस 30 और 30 पर तो बढ़िया त्योहार एक सिलाई सेंटर खुलेगा और उसके बाद सभी के लिए मिठाई ले रखिए बढ़िया खाए के चीज जानी है। आइए मैं मैडम से प्रार्थना करता हूँ कि इस संस्था के बारे में अपनी पूरी रूपरेखा बताओ। इस कौन नाम कैसे आपका, नाम क्या आपका? बबीता जी। इस सेंटर के बारे में बताए जो आपको लिख दिया।
यहीं से ले लो, कोई नहीं, आगे फिर दिखेगा। वो तो बोल रहा है। नमस्कार सभी, मेरी तरफ से मैं बबीता, मेरा खुद का सिलाई सेंटर है जो मैं ओपनिंग करने जा रही हूँ। मैं एक संस्था के द्वारा जुड़ी हुई हूँ अपने सिलाई सेंटर के साथ, इसमें 4 जेंट्स और 6 लेडीज हैं और मैं 6 साल तक भी पहले सिलाई सिखा चुकी हूँ। अभी भी मेरा एक सिलाई सेंटर करिए मैं प्रकार की सिलाई सिखाऊंगी, जिसने जिस तरह की सीखनी है। साथ में डिप्लोमे भी देंगे जो सरकारी डिप्लोमे है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार ले लीजिए, मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा है। तो मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि आपके सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, लड़कियां कितना एडमिशन हो चुके हैं? 100। उनका क्या क्या बैच बढ़ाया आप लोग बताओ, उत्तर बढ़ाया उनका बैच? अच्छा, चलो ये इन्होंने होना ऊपर एक बार तो कठिन नहीं हो जाएगा। अभी मेरा भी नाम लिख ले और झुकना पहला कि जो हमारी बुढ़ी ताई बैठी है और जिन पहले खीर बना कर खीर बना आ रहे में दूध दे और फिर मैं तोड़ देकर बैठा कर चौड़ा में छोड़ेंगी इनकी एक निकल जाए चौड़े का निकल जाए किनकी अब हमने क्या बढ़ना है चौड़ खीर यार खीर बनेगा जानिए। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का यहाँ पर पहुँचने पर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी दीदी रेखा दीदी जी हैं, विशेष सम्मान है यहाँ पर पहुँचने पर और वे आए और इन बेटियों को आशीर्वाद देने का काम करें। हमारी बहन रेखा दीदी सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो हम सबके जीवन को कला से सजाने वाले श्रेष्ठ कलाकार परमपिता शिव परमात्मा, जिसकी छत्र छाया में ये सारे कार्य ये सारा संसार चलता है, और उस परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में आप सभी, खासकर हमारे आज के बहुत प्रिय भ्राता देवेंद्र सहरावत जी, जो बहनों के साथ भी सहयोगी हैं और समाज सेवा में अग्रणी में रहते हैं, और हमारे बहुत ही सहयोगी प्रिय श्याम भाई जी, आप सभी भाई बहने, आपको सबसे पहले आज के पावन पर्व तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बधाई है, बधाई है, बधाई है। मैं आपसे छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आज का जो त्योहार है तीज का, बहुत महत्व है इसका, तो आप क्या समझते हैं? आगे से दूर करो उनको, फिर जो आगे है ना उनको भी दूर करो। तीज करो जाओ। वैसे दुनिया में तो हमने ये देखा है, लोकल भाषा में बोल देते हैं हरियाणवी में 3 काने होते हैं। आवाज तो सफारिया कर रहे हैं ना, ये देखो ऐसा बोलते हैं, रोटी की थाली में 3 नहीं रखेंगे या 3 के लिए ऐसा हमने सुना है। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 का सबसे ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है। जो हमारे अंकों के आंकड़े हैं, 9 तक की गिनती होती है, उसमें सबसे ज्यादा महत्व अंक में अंक 3 का है, आपको पता है। आज का त्योहार तीज ये 3 के आंकड़े के हिसाब से ही मनाया जाता है। सबसे पहले जो परम पिता परमात्मा है, उनको भी हम क्या कहते हैं? त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। समय को कितने भागों में बांटा गया? भूत, वर्तमान, भविष्य, 3 भागों में बांटा जाता है। इंसान की उम्र को भी 3 भागों में, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हर चीज कभी देखी जाए तो 3 भागों में ही बांटी जाती है। 3 लोग कहा जाता है,
तीन का बहुत, अगर हम बैठ के विचार संजय। के तीन महान कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और विनाश, जिसके आधार पे पूरा संसार चक्र चलता है। तो तीन का बहुत महत्व है। और तीज के लिए कहा जाता है ये हरियाली का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, क्योंकि जब गर्मी के मौसम में बहुत धरती सूख जाती है, पेड़ सूख जाते हैं, तो बरसात होने से हरियाली आ जाती है, तो इसको हरियाली का त्योहार माना जाता है। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में गुणों की हरियाली आती है तो हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, खिल जाता है। बहुत अच्छी बात अभी श्याम भाई जी सुना रहे थे कि आपको खीर बन के निकलना है। खीर की एक विशेषता होती है कि जब दूध में बहुत अच्छी तरह से चावल मिक्स हो जाते हैं और उसमें मीठा मिक्स हो जाता है तो उतना ही ज़्यादा खीर का स्वाद होता है। अगर उसमें पानी, दूध अलग है, चावल अलग है तो कैसा लगेगा आपको? उसको खीर नहीं कहेंगे ना। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में दो विशेषता लानी है। एक तो खीर खंड होके रहना है, खीर खंड माना सबके साथ मिक्स होके रहना है। दूसरा, हमें आलू बनना है। आलू एक ऐसी सब्जी है, उसको जिस मर्जी सब्जी में डाल दो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। आप भिंडी के साथ बनाओ, आप गोभी के साथ बनाओ, आप बैंगन के साथ बनाओ, आप दाल में भी डाल दोगे, आप कढ़ी में भी डाल दोगे, सब में क्या करेगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें भी ये विशेषता अपने में लानी है। दूसरा, आज इस पावन पर्व पर, हरियाली के पर्व पर, ये हमें गुण सिखाने के लिए, कला सिखाने के लिए आज ये सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ है। तो इसके निमित्त मैं बहन बबीता बहन को बहुत बहुत शुभ बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि परमात्मा ये कहते हैं जो आपके अंदर गुण है ना, आप जितना उसको दूसरों को बांटोगे उतना आप उसमें परफेक्शन प्राप्त कर लोगे। तो आप अपने गुणों को सबको बांटते हो तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा, सिलाई से हमें एक चीज़ लेनी है, एक चीज़ सीखनी है कि हमेशा हमें जिंदगी में सुई धागे का काम करना है, कैंची का काम नहीं करना। हमारे बड़ों की सीख है। एक बार कहते हैं कि पहले हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे तो वो धोती पहनते थे और सिर पे साफा बांधते थे, जिसको खंडका कहते हैं। तो एक बुजुर्ग थे, वो दर्जी थे, तो उन्होंने साफा पहना हुआ था सिर पे और सिलाई कर रहे थे। उनका छोटा सा पोता उनके पास में खड़ा था, तो वो बड़े ध्यान से अपने दादाजी को देख रहा था। दादाजी ने क्या किया, जब सिलाई की और उन्होंने धागा काटना था तो नीचे झुके और उन्होंने अपने पैर के जूती के नीचे कैंची रखी हुई थी, उसको उठाया और उसने धागा काटा। जब उसको सिलाई करनी थी, कहीं टांका लगाना था, उन्होंने अपने साफे में से सुई निकाली और वहाँ सिलाई की और वो साफे में दोबारा टांग दी। तो बच्चा देख के हैरान हुआ। बच्चे ने पूछा कि बाबा, आपने सुई को तो यहाँ रखा हुआ है और कैंची को पैर के नीचे रखा हुआ है, ऐसा क्यों? काम तो दोनों आपके ही आनी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी सीख ली। उन्होंने कहा, बेटा, हमेशा जो जिंदगी में जोड़ने का काम करते हैं ना, संबंध उनको जोड़ते हैं, वो उनको हमेशा समाज, संसार, परिवार सिर पर रखता है, सिरताज बनाता है। और जो संबंधों को, रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं, कैंची का काम करते हैं, वो कभी भी परिवार में, समाज में सम्माननीय नहीं होते, उनको पैरों में रखा जाता है। इसलिए हम बहनों को भी एक शिक्षा यही है, चाहे हम यहाँ अपने परिवार के साथ है, चाहे हमें आगे परिवार में जाना है, तो एक काम जरूर करना है कि हमें सुई धागे का काम करना है। हमें कभी भी तो सिलाई सीखेंगे, साथ साथ इन गुणों को भी, जो शिक्षाएं हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं, उनको भी हमें जरूर लेकर के आना है। मैं फिर से आप सभी बहनों को आज के इस पावन पर्व की और आज के इस
सिलाई सेंटर के उद्घाटन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ और दिल से दुआ देती हूँ कि आपका जीवन सदा ही इस तीज के त्यौहार की तरह हरियाली में रहे, खिला रहे, गुणों की बहार रहे और सदा आप परमात्मा की छत्र छाया में आगे बढ़ते रहे। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना बढ़िया रामदेव प्रसन्न आ गया, लेकिन आपसे पावन जी चरण यहाँ पर आते उसी टाइम बारिश होने लगी थी। तो मैं दीदी का, रेखा को दीदी का इतना धन्यवाद करने के अंदर भी बरसात भी होगी, ठंडा मौसम भी हो गया। और मैं दीदी से आप ही दो कोई नहीं, 2 वचन आपके दीदी सुनेंगे। दीदी सिटी न्यूज जाकर कौन दे सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सभी ठीक हैं? ओके, अच्छा लग रहा है। घर में किसको लग रही है? नहीं, सबको लग रही है। बाहर वर्षा रानी आई है। एक बहुत सुंदर लेटर है भगवान की ओर से, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहले आपके क्वेश्चन है, फिर भगवान के आंसर हैं। प्रार्थना करते हैं, हम सभी प्रेयर करते हैं, तो प्रार्थना जो सुन ली गई, आपने प्रेयर में क्या बोला? मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने दी मुझे कठिनाइयाँ हिम्मत को बढ़ाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने दी मुझे उलझने सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने दिए मुझे अवसर उन्हें प्राप्त करने के लिए। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने दी मुझे परेशानियाँ ऊपर उठाने के लिए। मुझे वो नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो हमेशा भगवान हमारी हेल्प करते हैं और बबीता बहन की तरह भगवान ने मुझे भी सिलाई डिपार्टमेंट का काम दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आकर के। और आप दिनों दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। हमारी गुड ब्लेसिंग्स आप सबके सदा साथ हैं। और श्याम भाई के ऊपर भी, श्याम जी की भी और श्याम जी के पिताजी की भी बहुत बहुत शुभ दुआएँ हैं। सदा आप आगे बढ़ें। और हमारे भाई सब जो सदा साथी सहयोगी हैं, उनको भी बहुत बहुत दुआएं मुबारक बताएं। हम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहता हूँ, जो हमारे भाई सभी पत्रकार साथी पहुँचे हैं, कि ये 3 महीने का यहाँ पर कोर्स है। 3 महीने के बाद फिर उन बहनों को जो सीख जाएंगी, उनको इस संस्था की तरफ से डिप्लोमा दिया जाएगा। ये संस्था रजिस्टर्ड है और इसमें 6 महीने 4 जेंट्स, इनकी ये संस्था रजिस्टर्ड है। और 3 महीने के बाद ये सभी को डिप्लोमा दिया जाएगा। तो जिसने लड़कियों ने सीखना है और बहनों ने सीखना, बहनों ने सीखना है, हाँ, और शुभ का जोरदार ताली बजाएंगे। आज हमारे शेरावत जी के जो पत्रकार साथी होंगे वो कर गए। निखिल, एक बार निखिल जी आ जाए। हमारी बहन जी ने हमारे भाई को तिलक किया और आज पावन त्यौहार राखी का जो त्यौहार है, उसका जो राखी होती है, जब भी कोई किसी का भाई देश और विदेश में नीचे बैठता है, वो बहन उसके लिए राखी बजाती है कि बेबे मैं तो अनपढ़ हूँ। भाई साहब का ब्लेसिंग कार्ड है। आप हर्षित मुख रहने वाले, सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा है। जो हमेशा देने वाला होता है वो कभी खाली नहीं होता है। ये भाई, ये इन्होंने स्पेशल नहीं था, ये ऊपर से ही स्पेशल आया आपके लिए। तो मैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि मेरे भाई परमादरणीय मेरे लाडले देवेंद्र शेरावत जी, बालाजी हॉस्पिटल सफीदों के चेयरमैन और पिल्लू किला, अभी जो कहते थे भाई वह भी चालू हो जाएंगे आयुष्मान कार्ड, और वे
की समझ। हाँ, जो पैनल है जिसकी जो पैनल बने हुए हैं सभी के, वो सारे के सारे हमारे भाई के हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड हो, पैनल हो, सारी की सारी सुविधाएं हमारे भाई के हॉस्पिटल में आ चुकी है। बालाजी हॉस्पिटल, चेयरमैन देवेंद्र शेरावत। ये थोड़ा दूर करिए, सामने वो खड़ी है, जो सामने खड़ी है। अरे शंकर बोली थोड़ा थोड़ा। आज के तीज के त्योहार पे जो बहन बबीता ने इतना सुंदर आयोजन किया और परमात्मा ने भी आशीर्वाद बारिश के रूप में देके आज इस सिलाई सेंटर का जो उद्घाटन किया, श्याम बाबा की कृपा से और श्याम बाबा का नाम लेके बहन बबीता ने जो आज इतना सुंदर आयोजन किया और हमें इस लायक समझा, इस पर बुलाया। और साथ में हमारी बहन ओम शांति से मैं तो काफ़ी दिन से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। जब भी मौका मिलता है भगवान का स्मरण करने वाली इन बहनों को मेरा प्रणाम। साथ में बैठे हमारे अंकल जी कल्याण साहब, बहुत ही पुराने मित्र हमारे भाई गुरबाज, और बहुत ही मेहनती साथी, एक तरीके से सफीदों की आन बान शान, हमेशा समाज के लिए काम करने वाले श्यामलाल स्वामी जी, और जितने भी मीडिया के बंधु भाई संजय, रंगा जी, मनीषा जी, कप्तान जी, भाई शंकर, और जितने भी आप इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, आप सबको मेरी तरफ से जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस सिलाई सेंटर पे आप एक बड़ी उम्मीद से काम सीखने आएंगे, और बहन बबीता ने जो लक्ष्य रखा है कि आपको 3 महीने में जो सिलाई इन्होंने सीख रखी है, ऐसी सिलाई आपको 3 महीने में सिखाएंगी, ये बहुत काबिल तारीफ है। बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा, मैं रहा हूँ, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों में मैं रहा हूँ, वहाँ आपको यदि बुटीक सेंटर पे काम सीखना है तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ते हैं 3 महीने के। बड़े बड़े शहरों में अंकल जी जानते हैं, दिल्ली रहे को पता है सारी बात। और यहाँ बहन बबीता एक तरीके से मैं इसको सेवा ही कहूँगा, बाबा श्याम का नाम लेके, और आप 3 महीने में इतने जरूर काबिल हो सकते हो कि एक अपनी अलग से शौक खोल के माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। क्योंकि मैं पहले भी श्यामलाल जी गुरु नानक संघ सेवा समिति चलाते हैं, कई सिलाई सेंटरों के समापन में, उद्घाटन में गया हूँ। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ डिप्लोमा लेके आज कहीं ना कहीं कोई जींद में, कोई पिल्लू खेड़ा में, कोई सफीदों में अपना सेंटर खोल के बैठी हैं। और क्योंकि ये एक ऐसी जरूरत की चीज होती है, क्योंकि इसके बगैर किसी का काम नहीं चल सकता। आप सब महिलाएं हैं, बहनें हैं, सबको कपड़ों की जरूरत पड़ती है, और चाहे कितने भी रेडीमेड सामान आ जाए, बट जो खुद का सिलाया हुआ एक तरीके से वस्त्र होता है, उसकी बात अलग ही होती है। आप मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं, और छोटा भाई होने के नाते बहन बबीता को कभी भी हमारी जरूरत पड़े, हॉस्पिटल के नाते, वैसे फाउंडेशन के नाते, ये श्यामलाल जी हैं, आप मेरे तक ना पहुंच पाओ, ये श्यामलाल जी को पकड़ लेना, मेरे से कोई काम हो। क्योंकि ये प्रोग्राम आज एक सामाजिक प्रोग्राम है, और मैं एक राजनीतिक आदमी भी हूँ, तो यहाँ ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर राजनीतिक तौर पे भी आपको कभी अपने भाई की जरूरत पड़े, कभी आपको सामाजिक तौर पे अस्पताल के लेवल पर, क्योंकि अस्पताल भी हर आदमी की जरूरत है, रूटीन में कोई ना कोई किसी के घर में बीमार होता है, ये सब जानते हैं। मेरे को आगे वाल्मीकि कॉलोनी में बहुत सारे साथी हैं, मैं आया भी हूँ कई प्रोग्राम में, तो उनको सबको पता है। यदि कोई आप में से या आपकी कोई साथी, आपकी कोई बहन छोटी, किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, और मैं ये नहीं कहता कि आप सरकारी में ना जाओ, आप सरकारी
आपकी सरकारी में संभालना होगा, सिर्फ 2 महीने की और बात है, सरकारी में भी आपकी संभाला करेंगे। जब जिस राजनीतिक संगठन से हम जुड़े हुए, यदि राजनीतिक संगठन आने में कामयाब हो गया तो सरकारी में भी आपका कोई सुनने वाला होगा, जो नहीं सुनेगा उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी। और जब तक सरकारी में आपकी कोई नहीं सुनता, आपके भाई के अस्पताल है कोई बिल्लू खेड़ा में, आपका कोई साथी रिश्तेदार उधर के गांव में या सफीतों में, कभी आपको बालाजी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, अच्छे डॉक्टर बैठे जो बैठने की 200 300 रुपए फीस लेते हैं और आप उस चीज को देने में सक्षम नहीं हो, तो आप कभी भी ये बहन बैठी है बबीता, ये हमारी फाउंडेशन में काम करती है, ये आप सबके बीच भी आएगा, अपने कार्ड भी देके जाएगा। अभी थोड़े दिन के बाद आपके बीच जब आप सिलाई सेंटर पे काम कर रहे होंगे तो ये सभी सेंटरों पे जितनी भी फाउंडेशन है सभी के अंदर सबसे मिलेंगे। और कभी भी आपको हॉस्पिटल की, अपने भाई की कभी भी जरूरत पड़े, हमेशा तैयार हो। और पहले मैं पानीपत रहता था, जब हम सामाजिक संगठनों से जुड़े तो हमने अपने परिवार को सफीदों की जो है शिफ्ट कर लिया। यही कारण था कि सफीदों से इतना लगाव। और मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, बलारी गाँव है मेरा पास, बलार गाँव से पर रहे बार पढ़ाई लिखाई करी, काम धंधे करे, तो सफीदों में अस्पताल खोलने का भी मकसद ये है कि सरकारी में संभालनी होती, यहाँ अच्छे डॉक्टर लाके बैठाए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ, कभी भी आपको जरूरत पड़े आप इलाज करा सकते हो अपना। और आज तीज के मौके पर ये हमने सोचा था कि किसी दिन जो है अनाउंस करेंगे इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पर इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता था कि आज तीज का त्योहार है, बहन बबीता ने आज सिलाई सेंटर का जो है उद्घाटन हमारे हाथों से करवाया, जो है भाग्यशाली समझते हैं। आपकी कॉलोनी से, आपके जो है मोहल्ले से कोई बहन किसी को डिलीवरी होनी है किसी बच्चे की, और आज से हम अनाउंस कर देती उसके भाई हमने दिवाली तक, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, तो ये हमने बहुत पहले सोचा था, पर आज से ही हम अनाउंस कर रहे थे इसको। यदि किसी महिला को बेटी होगी, क्योंकि जिस राजनीतिक संगठन से हम जुड़े हुए हैं, जो दूसरा राजनीतिक संगठन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो देता है, पर एक्चुअल में जमीन पे कोई काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए कि बेटी इनसे बचानी पड़ रही है। तो कोई भी किसी भी महिला को यदि बेटी होगी बालाजी हॉस्पिटल में, तो यदि नॉर्मल तरीके से होगी, ऑपरेशन से तो फिर मामला अलग हो जाता है। यदि नॉर्मल तरीके से किसी भी महिला को बेटी होगी हमारे हॉस्पिटल में, तो उसको कोई चार्ज कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये दिवाली तक, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और इस अगस्त सितंबर के महीने में बहुत सारे बच्चे डिलीवरी बहुत होती है, तो यदि किसी भी महिला कोई प्रेग्नेंट है और उसको यदि बेटी होगी तो उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, उल्टा मान सम्मान करके बालाजी हॉस्पिटल उसको भेजेगा। और बहन बबीता को जो है दोबारा से हमारी शुभकामनाएं हैं, और एक तरीके से हम इनके साथ हैं। खाली आज की बात नहीं है, आज इन्होंने बुला लिया, मान सम्मान दिया, मान सम्मान हम भी करके जाएंगे, पर आगे भी कभी बहन बबीता को जरूरत पड़े, मेरा नहर पे ऑफिस है, कभी भी आप किसी साथी को भेज देना, खुद आ जाना, या बबीता का नंबर बबीता दे के जाएगी आपके नंबर, कभी भी आपको जरूरत पड़े हमारी फाउंडेशन की, हॉस्पिटल की, देवेंद्र की, आप कभी भी याद कर सकते हो। और आज एक तरीके से इतना अच्छा मौका है, श्याम सिलाई सेंटर जो है शुरुआत कर रहा है, एक हमारी तरफ से बहन को एक प्रोत्साहन के तौर पे 11,000 रुपए बहन जी को मैं देके जा रहा हूँ। आप अच्छे से काम करें, अच्छे से आप आगे बढ़ाएं महिलाओं को, और कभी भी आपको जरूरत पड़े आप हमें याद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर, वैसा मेरा हक है आपको वैसे कहा मैं कह भी दूं। 11 तो देव हुआ पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है भाई 4,000 बढ़ा दियो, 15,000 रुपये इस संस्था को श्री श्याम कृपा सिलाई सेंटर को भाई की तरफ से गया 15,000 रुपये, जो आप ये बिल्डिंग किराए की है आपकी है या आज ही
या किराए पे है? अच्छा, यह भी किराए पे है, बिजली भी किराए पे होगी। अच्छा, चलो चलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी से प्रार्थना फोटो बाबा श्याम सभी पत्रकार साथियों से प्रार्थना के हमारी दीदी कृति दीदी से प्रसाद लेके जाए। सभी से प्रार्थना, पत्रकार साथी मेरे भाई एक मिनट सभी आप बैठे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पत्रकार साथी जितने हैं सभी से बहन जी कृति दीदी से प्रसाद लेके संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप आ सकते हैं। संविधान की पुरानी समोसे श्री श्याम सभी लोग प्रकाश खाने भाई प्रसाद